अस्सलाम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज प्री प्रोसेसिंग। तो स्टार्ट करते हैं। इमेज प्री प्रोसेसिंग में दरअसल इमेज हम किस तरीके से मतलब कि मैनिपुलेट करते हैं, हम किस तरीके से जो इमेज है ना वो हमारे बैक एंड पे स्टोर हो रही होती है। तो इमेज दरअसल होती क्या है कि 2 एंड 3 डायमेंशन सीन्स होते हैं, जिस तरह आपके सामने नज़र भी आ रहे हैं। ये 2 डायमेंशन है सारे इमेज है, ठीक हो गया। अब ये क्या किस तरीके से स्टोर हो रही होती है, ये अरेज के फॉर्म में होती है स्टोर, अरेज मैट्रिक्स के फॉर्म में, यानी कि रोज एंड कॉलम होते हैं। और ये यानी कि जो पिक्सल होते हैं ना, ये दरअसल जो पिक्चर है ना, ये आपके छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती है। तो ये जो पिक्सल्स है ना, इनको हम अरे या 2D मैट्रिक्स के अंदर हम स्टोर करते हैं रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, ठीक हो गया। तो ये था कि हम इमेज को किस तरीके से मतलब के बैकएंड पे स्टोर कर रहे होते हैं। इसके अंदर टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ इमेजेस, जिसमें आ जाता है ग्रे स्केल इमेज। ग्रे स्केल इमेज होती है इसके अंदर ना ब्लैक और वाइट के साथ साथ ना बीच में ग्रे कलर का शेड आता है, ठीक हो गया। ग्रे ग्रे सा। तो आप ये देख भी सकते हैं, ये देखेंगे ग्रे, थोड़ा डार्क ग्रे हो गया, लाइट ग्रे हो गया। तो ये ग्रे स्केल का मतलब ये है कि ग्रे सा शेड आता रहता है, ठीक हो गया। और ये जो ग्रे स्केल इमेजेस होती है ना, ये ज़्यादातर हेल्पफुल होती है हमारे पर, यूजफुल होती है मेडिकल इमेजिंग या फोटोग्राफी में। अगर आप लोगों ने देखा हो ना फोटोग्राफ वगैरह में ना, तो ये यूज़ हो रही होती है। और मेडिकल इमेजेस में एक्सरेज वगैरह अगर आपने देखा तो वो ग्रे स्केल इमेज ही यूज़ कर रहे होते हैं हम, ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास आरजीबी। आरजीबी होता है हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू, तीनों मतलब के कलर के कॉम्बिनेशन से इसके जरिए हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। बेसिक कलर कौन से होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। अब ये देखें, ग्रीन और रेड को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास येलो आ जाता है, रेड और ब्लू को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास पिंक आ जाता है। इस तरीके से मतलब कि इन ही कॉम्बिनेशन को हम लेके बाकी सारे कलर्स बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो आरजीबी के अंदर ये कलरफुल इमेजेस जो होती हैं आपकी, वो आ जाती हैं। और बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी होता है 0 1, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस जो होती है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, 2 कलर होते हैं सिर्फ ब्लैक और व्हाइट, तो वो हमारी बाइनरी इमेजेस में आता है, ठीक हो गया। और ये यूजफुल होती है जब आपने पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना हो, लाइक बारकोड्स वगैरह होते हैं। आप बारकोड्स देखेंगे, प्रोडक्ट के पीछे बारकोड होता है, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है, ठीक है। ब्लैक और व्हाइट कलर यूज हो जाता है, वो बाइनरी इमेज होती है, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपके साथ टाइप्स भी डिस्कस कर दिए हैं। अब न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो पिक्सल्स वैल्यू होती है इनकी। अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो वो 0 और 1 के होते हैं, यानी कि 0 और 255, ठीक हो गया। 0 मतलब ब्लैक, 255 मतलब व्हाइट, बस यही वैल्यू यूज होती है। ग्रे स्केल में क्या होता है, 0 से लेकर 255 तक हमारे पास वैल्यूज होती हैं, और वो आपस में रेंज कर रही होती है। और रेंज इस तरीके से कर रही होती है, सिर्फ ग्रे शेड आ रहा होता है, ठीक हो गया। और ये क्या करती है कि एक पिक्सल पर होता है इसके अंदर वैल्यू होती है, ठीक हो गया। 1 वैल्यू पर पिक्सल, ठीक हो गया। 1 वैल्यू, मैंने 1 वैल्यू क्यों कहा, आरजीबी के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज होती है, यानी कि एक आर की होती है, जी की होती है, बी की होती है, यानी कि 3 वैल्यूज होती हैं। तो इसकी भी वैल्यू हम 0 से 255 के दरमियान ही होती है। तो यहाँ पे कुछ लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भजन ग्रे की भी 0 से 255 है और आरजीबी के तो फर्क क्या है। मैंने आपको बता दिया कि ग्रे स्केल के अंदर हमारे पास 1 वैल्यू होती है, और आरजीबी के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज डील हो रही होती है, ठीक हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन मिलके आपका कलरफुल इमेज बना रहे होते हैं। जैसे डेटा टाइप्स इसमें जो होती है यूनिट 8 एंड फ्लोट 32, जो कॉमन डेटा टाइप्स है ना, वो यूज की जाती है पिक्सल्स रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग दरअसल इसके 3 फेज होते हैं। एक होता है लो लेवल प्रोसेस, एक होता है मिड लेवल प्रोसेस, और एक होता है हाई लेवल प्रोसेस। लो लेवल प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या आता है, इमेज प्रोसेसिंग आती है, ठीक हो गया। इमेज हमारे पास एक आई है, उसको हमने प्रोसेस करना, तो वो हमारा लो लेवल प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि रिड्यूस कर रहे होते हैं, नॉइस को खत्म कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रास्ट इनहेंसमेंट कर रहे होते हैं, इमेज के शार्पनिंग वगैरह जो चीजें है ना, ये सारा कुछ हम इमेज प्रोसेसिंग के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। इसको हम मिडिल सॉरी लो लेवल प्रोसेस कहते हैं। फिर उसके बाद आता है इमेज एनालिसिस। इमेज एनालिसिस जो पोर्शन होता है, ये हमारा मिड लेवल प्रोसेस कहलाता है, जिसमें हम सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करें, जो हमारे पास जो हाई लेवल प्रोसेस आता है, उसके अंदर क्या होता है कि विजन आ जाता है। विजन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं कि ये किस लिए आया है, इसका मतलब कि इसकी सेंस क्या है, किस वजह से आया है। तो वो विजन वाले पोर्शन में होता है, जिसको हम हाई लेवल प्रोसेस कहते हैं। तो ये बस एक ओवरव्यू था कि किस तरीके से वर्क फ्लो होता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और उनमें क्या क्या हो रहा था। दरअसल आज के लेक्चर में सिर्फ हमने ना ये बस डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग वगैरह होती क्या, इमेज होती क्या, किस तरीके से स्टोर होती है, इसी चीज को देखना। और इसके लिए कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज होती है, लाइब्रेरीज जिसके अंदर हमारे पास 2 तरह की लाइब्रेरीज यूज होती है पाइथन के अंदर इमेज को प्रोसेस करने में। एक होती है पिलो, दूसरी होती है ओपन सीवी। उन दोनों को डिस्कस करना, ये मैं आपको दिखा दूं, कोड भी मैं डिस्कस करूंगा, तो ये सारा कुछ इसी लेक्चर में डिस्कस करना है।
तो ये हमारा इस लेक्चर के बाद आप लोगों को इमेज प्रोसेसिंग वगैरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, और आप लोग इंशाल्लाह इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, जिसे मैं कोड भी दिखाऊंगा आपको, उसके ज़रिए हम किस तरीके से प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हमारे पास पाइथन के अंदर दो लाइब्रेरीज होती हैं, एक होती है पिलो जिसको हम पिल भी कहते हैं, और दूसरी होती है ओपन सीवी। दोनों हमारे पास इमेजेस प्रोसेसिंग वगैरह के लिए यूज होता है। तो ये एक डिफरेंस है, पेपर में पूछ लिया जाता है, और पिलो और ओपन सीवी के दरमियान डिफरेंस क्या है। इसके मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं और जा चुके हैं पास्ट पेपर्स में, किस तरीके से पूछे गए हैं। ठीक होगा, डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि पिलो और ओपन सीवी के दरमियान डिफरेंस करें, तो आपने ये टेबल इजीली लिख दे देना अपनी वर्डिंग में। ठीक होगा, तो सबसे पहले तो बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं कि पिलो क्या होती है। पिलो बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि ओपन मैनिपुलेशन एंड सेविंग के लिए यूज होती है। इमेज को ओपन करने, उसको मैनिपुलेट करने और सेविंग के लिए यूज होती है। उसके दूसरे एंड पे जो हम देखें ओपन सीवी क्या होती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी होती है कंप्यूटर विजन टास्क के लिए। ठीक हो गया, इसमें बेसिक तो आ जाते हैं ओपन, मैनिपुलेशन, सेविंग। इसके अलावा एडवांस जो हमारे मैनिपुलेशन है वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक हो गया, कंप्यूटर विजन वाले टास्क भी ओपन सीवी परफॉर्म कर लेता है। ठीक हो गया, तो पिलो बेसिकली सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस के लिए है। ओपन सीवी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव सारे एडवांस फीचर्स जो है ना उन सबको कवर करती है। मेन फोकस होता है पिलो के अंदर हमारे पास बेसिक इमेज ऑपरेशंस में, जबकि ओपन सीवी में हमारे पास एडवांस इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग आता है। पिलो के जरिए सिर्फ पिलो को यूज करते हुए हम सिर्फ इमेज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी बेसिक वाले। बट ओपन सीवी को अगर हम यूज कर रहे होंगे तो हम एडवांस इमेजेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस हम वीडियोस को भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक हो गया, पिलो जो है वो वीडियो को प्रोसेस नहीं करता, ओपन सीवी कर सकता है। ठीक होगा, वाइड वैरायटी को रेंज करता है, जेपीजी, पीएनजी, ये सेम दोनों में सेम ही होती है। ठीक होगा, इसके बाद इमेज मैनिपुलेशन की बात करें तो इसमें बेसिक फंक्शन जो होते हैं वो ये होता है कि क्रॉप करना। आपने देखा होगा कि इवन के कुछ एप्लीकेशंस भी है जहाँ पे आप जाके इमेज को क्रॉप कर रहे होते हैं, रीसाइज कर रहे होते हैं, फिल्टर कर रहे होते हैं, तो वो सारा कुछ हम पिलो को यूज करते हुए कर रहे होते हैं। बट हमारी जो ओपन सीवी है वो एक्सटेंसिव ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन। उसको यानी कि क्रॉप तो कर सकती है, क्रॉप, रीसाइजिंग, फिल्टरिंग के अलावा उसको ट्रांसफॉर्म भी कर देती है, यानी कि आप टोटली उसके ऊपर न्यू ट्रांसफॉर्मेशन ले आते हैं, एक इमेज को टोटली चेंज कर देते हैं। तो वो सारा कुछ ओपन सीवी के जरिए हम कर सकते हैं। ये क्या कहते हैं कि पिलो जो है वो हमारे पास स्टैटिक इमेजेस तक लिमिटेड होती है, जबकि ओपन सीवी वाइड रेंज होती है, उसमें हम वीडियोस, इमेजेस, हर टाइप की हम चीज को डील कर सकते हैं। ठीक हो गया, पिलो जो है हमारे पास वो इमेज ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रही होती है। ये इमेज ऑब्जेक्ट्स क्या आते हैं मैं आपको डिस्कस करूंगा जब मैं इसका कोड का जिक्र करूंगा, कोड को एक्सप्लेन करूँ। ठीक हो गया, तो ये नंपाई वगैरह का यूज कर रहे होते हैं, रे बीजीआर यानी कि ये आरजीबी फॉर्मेट यानी कि बीजीआर फॉर्मेट को यूज कर रहा था ओपन सीवी। ये पिलो फास्टर होती है सिंपल टास्क के लिए, लेकिन ओपन सीवी ऑप्टिमाइज फॉर लार्ज इमेजेस यानी कि लार्जर इमेजेस, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम ओपन सीवी को यूज करते हैं। ठीक हो गया, यूजर फ्रेंडली है फॉर बिगिनर पिलो। ओपन सीवी जारी बात है थोड़ा बहुत ना आपको जो बिगिनर होता है उसको थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है। तो इसके जो यूज केसेस हैं हम देख लेते हैं। पिलो के इमेज रीसाइजिंग, फॉर्मेट कन्वर्जन एंड सिंपल एडिट्स वगैरह आ जाते हैं, जबकि ओपन सीवी के अंदर हम एडवांस इमेज एनालिसिस कर सकते हैं, कंप्यूटर विजन कर सकते हैं, के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, वीडियो को प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम इनके कोड पे चलते हैं। तो हम दरअसल अब पिलो का मैं कोड देखता हूँ कि बेसिक सा कोड है कि हम किस तरीके से मतलब कि इस एक इमेज को ओपन कर सकते हैं बाय यूजिंग पिलो और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक हो गया, अब जो मैंने कहा था ना कि इसमें के ये जो पिलो है ना ये इमेज ऑब्जेक्ट्स को यूज कराता है। तो यहाँ से देखिए आप कि हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम पिल हम इंपोर्ट कर रहे थे इमेज ऑब्जेक्ट्स को। ठीक हो गया, अब ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि इमेज के जरिए हम इस ऑब्जेक्ट को यूज करके हम उस जो हमारे पास इमेज होती है ना उसको ओपन करते हैं। ठीक हो गया, और फ्रॉम आई पाइथन डॉट डिस्प्ले इंपोर्ट डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले हम इंपोर्ट करके ला रहे हैं ना आई पाइथन डॉट डिस्प्ले, तो ये दरअसल डिस्प्ले का फंक्शन होता है जो कि आपकी इमेज को आपकी स्क्रीन पे शो कराएगा। ठीक हो गया, अब इसको हम देख लेते हैं हम इसको ओपन किस तरीके से करेंगे। ये जो हमने इंपोर्ट किया है इमेज का ऑब्जेक्ट, उसको हमने लिखा है इमेज डॉट ओपन, ये
सिंटैक्स होता है, उसके अंदर हमने पाथ दे देना जहां पे हमने वो इमेज को स्टोर किया हुआ। ठीक हो गया, वो पाथ दे दिया तो ये क्या करेगा, इमेज को ओपन करके इस ऑब्जेक्ट में ले आएगा आईएमजी में, और जो ऑब्जेक्ट इमेज जो आपके है ना वो आपकी आईएमजी के ऑब्जेक्ट में आ गई। अब इसको हमने स्क्रीन पे शो कराना, डिस्प्ले कराना, तो हमारे पास डिस्प्ले का फंक्शन होता है जो हम इंपोर्ट करके लाए थे फ्रॉम IPython डॉट डिस्प्ले इंपोर्ट डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के अंदर हमने वो इमेज जो आई है उसको हमने ऑब्जेक्ट पास कर देना, तो ये हमारा स्क्रीन पे शो करा देगा। ठीक हो गया, तो ये था हमारा पिलो का बेसिक सा कोड, जिसके जरिए हम मतलब कि ओपन कर सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक हो गया, अब इसी को अगर हमने परफॉर्म करना हो ओपन सीवी को यूज करते हुए, तो उसमें डिफरेंस होता है, सिंटैक्स का डिफरेंस होता है, फंक्शंस डिफरेंट आ जाते हैं। तो आप देखेंगे हमने इसके अंदर कोई चीज इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी, आपने सिंपल क्या किया कि इमेज का पाथ स्टोर किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने पाथ स्टोर करा लिया जहां पे हमने वो इमेज को स्टोर किया। सिंपल हमने क्या किया कि उसका इसके अंदर हमारे पास होता है CV2 डॉट आई एम रीड का फंक्शन। आई एम रीड का फंक्शन होता है CV2 के अंदर ना, ओपन सीवी के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है आई एम रीड का, इसके अंदर कोई आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, आपने सिंपल लिखना CV2 डॉट आई एम रीड। उसके अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, उसके अंदर हम इमेज डॉट ओपन यूज कर रहे थे और इमेज को पहले इंपोर्ट कर रहे थे, इमेज डॉट ओपन। इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, CV2 डॉट आई एम रीड, और उसके अंदर हमने इमेज वो पाथ दे दिया जहां पे इमेज स्टोर की थी। ये क्या करेगा, इमेज लाके इस वाले ऑब्जेक्ट में रख देगा IMG के अंदर। अब हमने क्या कर लिया कि इधर चेक कर लिया कि अगर इमेज एम्प्टी नहीं है, यानी कि ये रीड करके लिया है, तो फिर हमने उसको शो कराना। अब शो का फंक्शन ओपन सीवी में किस तरीके से होता है, डिस्प्ले का नहीं होगा। पिलो के अंदर तो डिस्प्ले का वर्ड था ना, यहाँ पे होता है आई एम शो के नाम से, CV2 अंडरस्कोर आई एम शो। ठीक होगा, CV2 अंडरस्कोर आई एम शो, और इमेज जो हम इंपोर्ट करके लाए उसको हमने उसका ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो ये हमारे स्क्रीन पे शो करा देगा। ठीक होगा, तो यहाँ पे मैंने डॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे अंडरस्कोर आना है। ठीक है, डिस्प्ले, तो ये दोनों में फर्क है। इस तरीके से मतलब कि दोनों में मतलब कि फंक्शंस के नेम का फर्क है। तो ये मैंने चीजें डिस्कस कर दी है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या, हम ओपन सीवी के जरिए ये वाले ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम पिलो के जरिए ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक हो गया, अब वो वाले फंक्शन कौन कौन से, तो उनकी लिस्ट है ये आपके सामने। अगर आपने एक आपके पास इमेज है BGR में, आपने उसको RGB में कन्वर्ट करना है, तो आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, CV2 डॉट कलर अंडरस्कोर BGR टू RGB। ये देखें बहुत आसान है, बहुत आसान है आपको याद रखना, यानी कि ये वाला फंक्शन। अब आपको पता है कि कलर CV2 डॉट कलर लिखना, अंडरस्कोर आपने देखा कि एक इमेज आपके पास BGR फॉर्मेट में दी है, तो आपने उसको RGB में कन्वर्ट करना, तो हमने सिंपल वही लिखा BGR टू RGB। तो कितना आसान है फंक्शन याद रखना। इसी तरीके से अगर आपको RGB में अगर कोई इमेज दी गई है, तो आपको कहा जाए कि आप इसको BGR में कन्वर्ट करें, तो आपने क्या करना है, सिंपल इसी तरीके से ओपन कर लेनी है और उसके ऊपर ये वाला फंक्शन लगा देना और उसको शो करा देना बस। तो ये क्या है कि वो देखें CV2 डॉट कलर अंडरस्कोर RGB में था, RGB टू BGR आ गया, इसलिए BGR से ग्रे स्केल में जा रहा था, हमने क्या कर दिया CV2 डॉट कलर अंडरस्कोर BGR टू ग्रे, ये वाला फंक्शन यूज करते हैं। इसीलिए ग्रे स्केल से BGR जाना था, हम CV2 डॉट कलर अंडरस्कोर ग्रे टू BGR। बहुत आसान है, आप देख रहे होंगे कि याद रखना कि ग्रे स्केल से BGR में जाना, ग्रे टू BGR कर देंगे, BGR से RGB में जाना, BGR टू RGB कर देंगे। बाकी वाला शुरू वाला सिंटैक्स तो सेम ही है, इसलिए BGR से HSV में जाना था, हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं, यानी कि CV2 डॉट कलर अंडरस्कोर BGR टू HSV। HSV से BGR जाना तो वही देखें CV2 डॉट कलर अंडरस्कोर HSV टू BGR वाला फंक्शन यूज किया जाता है। BGR से लैब में जाना तो हम CV2 डॉट कलर अंडरस्कोर BGR टू लैब एंड लैब टू BGR, तो CV2 डॉट कलर अंडरस्कोर लैब टू BGR। तो यही सेम टू सेम आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन है। BGR टू लूमा क्रोमा में जाना तो हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं, CV2 डॉट कलर अंडरस्कोर BGR टू YCRCB, और इसी तरीके से इसका आउट कर देंगे तो YCB यानी कि लूमा क्रोमा से हम BGR में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक से फंक्शन है और ये सारे स्पोर्ट हम किस में हो रहे होते हैं, ओपन सीवी के अंदर। ठीक हो गया, तो ये कॉमन थे कलर कन्वर्जन, तो ये मैंने आपको सारा बता दिया कि कन्वर्जन किस तरीके से करने होते हैं। इसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, समटाइम वो कहते थे कन्वर्जन आपको BGR में दी गई है इमेज, उसको आपने RGB में कन्वर्ट करना, तो आप इसका कोड लिखे, तो आप इसका कोड किस तरीके लिखे, सिंपल आपने वो इमेज को रीड करके लाना, रीड करने के बाद आपने CV2 डॉट कलर अंडरस्कोर BGR टू RGB का फंक्शन लगाना और उसके अंदर इमेज को पास कर देना, और देन उसके बाद हम उसके कंप्यूटेशन वगैरह कर लेते हैं। तो आप इसका बेसिक सा कोड खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि किस तरीके से कन्वर्जन होती है, आप नेट पे खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, गीक्स फॉर गीक्स, इवन कि आप GPT वगैरह यूज करके उससे कहें कि भैया मैंने कन्वर्जन करना है, वो आपको फुल पैरामीटर्स के साथ बता देगा। तो
ये था आज का लेक्चर। जिस इसके अलावा हमारे पास एप्लीकेशन होती है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कहाँ पे इमेज मैनिपुलेशन में यूज़ किया जाता है? हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन यूज़ किया जाता है कि जब हमारे पास इमेज एक आ जाती है ना, उसका जो कंट्रास्ट होता है, यानी कि उसका कलर सही तरीके से, उसके जो पिक्सल हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते, तो हम उसमें हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का यूज़ करते हैं, जिसकी बेस पे हम इमेज को ना स्टेबलाइज कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं। उसका जो पिक्सल है ना, पिक्सल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको हम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। थ्रेशोल्डिंग यूज़ किया जाता है, जिसमें हम एनालाइज कर रहे थे हिस्टोग्राम टू फाइंड द ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड फॉर बनाइजेशन। कलर्स वगैरह में कलर करेक्शन में यूज़ किया जाता है, यानी कि आप उसको हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उसमें जो आपके कलर इम्बैलेंसेस है उसके वो पता चल जाता है, नॉइस डिटेक्शन आ जाती है। समटाइम्स क्या होता है कि आपकी इमेज बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, तो उसका पता भी हम हिस्टोग्राम के ज़रिए लगा सकते हैं। तो ये थोड़े से बेसिक से इसकी एप्लीकेशन थी हिस्टोग्राम की इन इमेज मैनिपुलेशन। तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सबकी क्यूरीज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दूँ। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।